रामचरितमानस के 27वीं कड़ी में आप सबों का स्वागत है। दोहा संख्या 73 तक हम लोग भावार्थ सह गायन सुने हैं। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस कथा को प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सुना कि वेद शिरोमणि किस प्रकार से पार्वती जी के पूरे परिवार को समझाया और सबकी सहमति बनी, और फिर पार्वती जी आगे क्या करते हैं सो देखेंगे। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिड़ी तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी का ध्यान करके पार्वती जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तपस्या करने के कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से योग्य नहीं था। फिर भी पति के चरणों में सब प्रकार से अनुराग लगाते हुए उन्होंने अपने सभी भोगों को, अपने सभी सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वामी के चरणों में नित्य हर क्षण नया नया अनुराग और प्रीति पैदा होने लगा, और तप करने में ऐसा मन लगा कि शरीर की शुद्ध बुद्ध सब समाप्त हो गए, सब भुला गए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए। मूल का मतलब पेड़ पौधों की जड़ को खाना। फिर 100 वर्ष तक साग खाकर के बिताया। ये तपस्या की अवधि प्रतीकात्मक है, साहित्यिक है। सचमुच में जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मेहनत करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, और जितनी तपस्या में निष्ठा होती है उसी के अनुरूप शीघ्र फल भी प्राप्त होता है। अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो तपस्या करनी चाहिए, जितना उसका बल होना चाहिए, नहीं होता है तो वो लक्ष्य भी नहीं प्राप्त होता है। शायद यही गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा के माध्यम से हम सभी को कहना चाहते हैं। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कहते हैं कि कुछ दिन तो जल और सिर्फ हवा का ही सेवन किया। भूख लगती थी, पानी पी लेते थे, वायु पी करके अपने समय को व्यतीत किए, और फिर कुछ कठोर उपवास भी किए। कभी बेल के जो पत्ते होते थे सूख कर जो जमीन पर गिरती थी, उस
सूखे हुए बेल के पत्तों को 3000 वर्ष तक खाया। बेल के पत्ते, बिल्वपत्र, बेलपत्र जिसको कहते हैं, वो शिव जी को अति प्रिय है। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नामु तब भयऊं वपरना। फिर सूखे पत्ते को भी छोड़ दिया और तभी से इनका नाम अपर्णा हो गया। पार्वती जी का एक नाम अपर्णा भी है। तब से उनका शरीर बिल्कुल ही क्षीण हो गया। शरीर में जरा सा भी बल मालूम नहीं देता था। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। ब्रह्म गिरा मतलब आकाशवाणी। जब उमा की स्थिति एकदम से क्षीण हो गई, दुर्बल हो गई, और तब भी ऐसा कि इतना कठिन तपस्या शायद ही कोई कर सके, तो ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। क्या हुई? भयहु मनोरथ सुफल तवा, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुषह कलेस सब, अब मिली हहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शंकर भगवान को कहा गया है। आकाशवाणी हुई कि हे पर्वतराज राजकुमारी, पर्वत पुत्री, सुनो, तुम्हारे मन के जो अरमान हैं वो सभी अब सफल होंगे। तो अब सारे असह्य क्लेश, ऐसा कष्ट जो सामान्य लोगों के बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, जितना तुमने कष्ट उठाया है, उन सभी कठिन तपों का अब त्याग कर दो और यह जान लो कि अब शिवजी जल्द ही तुम्हें मिलेंगे। ये आकाशवाणी हुई। सचमुच में अगर हम देखें कि जैसे कोई विद्यार्थी अपने लक्ष्य को यदि निर्धारित करता है कि हम IAS बनेंगे, तो इसके लिए रात दिन में भेद को मिटा करके अध्ययन करता है, और इस प्रकार से जब उसकी तपस्या पूर्ण होती है तो वो परीक्षा में मनोवांछित उपलब्धि के साथ पास होता है, और जब मनोवांछित पद पर जाता है तो फिर वैसी तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब विभिन्न प्रकार के सुख वैभव उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसी को तपस्या कहा जाता है। तो यहाँ पर पार्वती जी भी जिस प्रकार से तपस्या की है, ये संकेत करता है कि हमारा जो लक्ष्य है, हम जो पाना चाहते हैं, उसमें दीवानगी की हद तक जब तक पागल नहीं होते हैं, उसमें शुद्ध बुद्ध नहीं बिसराते हैं, तब तक वो हमको मिलता भी नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो वो मनोनुकूल संतुष्टि नहीं दे पाता है। इसलिए जो कोई भी तपस्या में लगे हुए हैं, माता पार्वती से अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस प्रकार की उन्होंने घोर तपस्या की, उससे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं। अस तपु काहू न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उड़ धरहूँ ब्रह्म बरबानी,
सत्य सदा संतत सूचि जानी। कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, धीर मुनि ऋषि महर्षि बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी तुम्हारे जैसा तप नहीं कर पाया। ऐसा कठोर तप, कठिन तपस्या किसी से नहीं हो पाया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को, मतलब आकाशवाणी को सदा सत्य समझो और निरंतर इसे पवित्र समझ करके अपने परिणाम को अपने हृदय में धारण करो। आवे पिता बोलावन जब ही, हठ पड़ी हरि घर जायहूँ तब ही। मिलहि न तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जानहूँ तब प्रमाण बागी सा। जब तुम्हारे पिताजी बुलाने के लिए आवें तो जिद नहीं करना कि तपस्या हम करेंगे, घर नहीं जाएंगे, हमें और तपस्या करना है, ये जिद नहीं करना। अपना हठ को छोड़ देना और घर चली जाना। और जब सप्तर्षि मिले तो इस वाणी को, हमारी जो वाणी है उसको बिल्कुल सत्य समझना, अर्थात जल्द ही सप्तर्षि भी मिलने वाले हैं। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर खानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार से जब आकाशवाणी पार्वती सुनी तो मन में प्रसन्न हो गई, मन उनका खिल गया और खुशी के मारे उनका रोम रोम पुलकित हो गया, रोमांच से भर गया। आखिर जिस शिव का दर्शन करना चाहते थे, जिसको पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की थी, अब वो निश्चित हो गया है कि वो शीघ्र ही आने वाले हैं और उनसे उनका विवाह हो सकेगा। ये सोचने भर से पार्वती जी का रोम रोम रोमांच से भर गया। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का जो यह सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का सुंदर चरित्र सुनिए। कि अभी तक हमने पार्वती का ये सुंदर सा चरित्र का वर्णन किया, अब शिव जी का कैसा चरित्र है इसके बारे में सुनिए। ये कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। अब आगे क्या कहानी कहते हैं वो देखें। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। कहते हैं कि जब से सती जी ने अपना शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया, त्याग दिया, उसी वक्त से शिव जी के मन में विराग पैदा हो गया, वैराग्य की भावना आ गई और उसी वक्त से वे रामचंद्र जी का नाम जपने लगे, हरदम राम 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 करने लगे।
जहाँ कहीं भी रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं होती थी, वहाँ शिव जी उसको जरूर सुनते थे। पूरे मनोयोग से राम के प्रति समर्पित हो गए। चिदानंद सुख धाम शिवा, विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद, हरदम मन आनंदित रहने वाला, चिन्मय आनंद, चित्त जिनका हरदम आनंदित रहता है। सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि अर्थात श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण किया और ध्यान में मस्त होकर के, राम में डूब करके पूरे पृथ्वी पर विचरने लगे, घूमने लगे। कतहु मुनिन्ह उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं पर मुनियों से अगर भेंट हो जाती तो उनको ज्ञान का उपदेश देने लगते और रामचंद्र जी के गुणों का ही मुक्त कंठ से वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, काम रहित है, फिर भी वे भगवान अपने भक्त सती के दुख से, सती के वियोग से जो उत्पन्न दुख है उसके कारण काफी व्यथित हैं और दुखी हैं। यही विधि गयऊँ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार से देखें तो बहुत समय बीत गया राम कथा को सुनते हुए, राम कथा का वर्णन करते हुए, हरदम राममय होते उनका बहुत समय बीत गया और रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत अनुराग उत्पन्न हो गया। नित्य नया नया प्रीति विकसित हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति को देख करके श्री रामचंद्र जी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित होकर के खुश हो गए और अभिचल हृदय भगति कै रेखा, मतलब अपने भक्त शिव जी के हृदय में अपने प्रति अटूट प्रेम को, दृढ़ विश्वास को, दृढ़ लगन को देख करके वो प्रेरित हो गए और क्या कहे, आगे देखें। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, शंकर भगवान के समक्ष प्रकट हुए। श्री राम जी के अनन्य भक्त
शिव जी थे, शंकर जी को देख करके प्रकट हुए और उसके बाद बहुत तरह से उन्होंने उनकी सराहना की, उनकी तारीफ की, उनके गुणों का वर्णन किया, प्रशंसा किया और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। कोई नहीं आपके जैसा है जो इतने कठिन व्रत को निभा सके। सचमुच में शिव जी के चरित्र का यदि वर्णन करें तो किस प्रकार से उन्होंने सती को मन ही मन तो परित्याग किया, लेकिन आज के दौर में जैसे तलाक होता है, डाइवोर्स होता है, उस ढंग से संपूर्ण संबंध समाप्त नहीं किया। उन्होंने अगर जिद पर मायके भी जाना चाहे तो समझाने के बावजूद अगर नहीं माने तो अपने विशेष दूतों के साथ भेजे। इसके बाद वहाँ उनकी पत्नी का अपमान हुआ और जिस प्रकार से योगाग्नि में वो जल करके भस्म हो गई और इससे विचलित हुए, ये कहानी हम लोग पीछे देख चुके हैं। ये सभी के वश की बात नहीं है। इसकी तारीफ राम भगवान ने मुक्त कंठ से की। अब बिनती मम सुनहु शिवा। रामचंद्र जी कह रहे हैं, शिव जी को विनती कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने। एक तरह से अपनी शपथ दे करके कह रहे हैं कि यदि हम पर सही में आपका इतना अपार प्रेम और स्नेह है तो मेरी एक आरजू है, मेरी एक विनती है, उसे आप गौर करें। क्या कह रहे हैं कि जाई विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। कहते हैं कि एक मांग दीजिए, हमको पूरी गारंटी के साथ हमारा जो कथन है उसको मान लीजिए, उससे इनकार नहीं कीजिए कि आप जाकर के पार्वती जी से विवाह कर लें। ये रामचंद्र जी शंकर जी को कह रहे हैं। अब आगे अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे कि क्या घटनाक्रम रहता है। तब तक के लिए जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों का आभार जो इतना ही मनोयोग से पूरे मन लगाकर इस कथा का श्रवण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।